गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास। तुम सबको ए वेरी वेरी गुड इवनिंग। और तुम सबके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया स्मार्ट क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ स्मार्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन रहा तो तुम लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल रहेगा, जिसके वजह से तुम लोग ये जो चैप्टर है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। ऑलरेडी ये चैप्टर हमने ख़त्म कर ही लिया है, लेकिन ऐसा कुछ अगर स्मार्ट क्लास प्रेजेंटेशन रहा तो तुम लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल रहता है। तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में तो हम ये सब तो पढ़ ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, लेकिन स्मार्ट क्लास से हम दोबारा से समझेंगे ताकि तुम लोगों का जो भी डाउट्स है चैप्टर के ऊपर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हम डेफिनेशन जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ये आ रहा है, देखो, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लो एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर के किसी भी एक सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, इसको इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट हमने पढ़ा था, स्टेडी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है, ये ब्लू कलर का ग्राफ हमको दिखाई बोल रहा है कि ये स्टेडी करंट है। यानी टाइम के साथ साथ इस करंट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है टाइम के साथ साथ एकदम पूरा फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, ये स्टेडी करंट हो गया, स्टेडी करंट व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम। दूसरा जो करंट है, जो पर्पल कलर का जो करंट है, बी बी जो है जीरो बी, ये जो जीरो बी जो ग्राफ है, ये वेरिएबल करंट है। ये वेरिएबल करंट है। देखो, टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड पे चेंजेस हो, ये टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे करंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे करंट भी बढ़ रहा है, यानी ये हो गया हमारा वेरिएबल करंट। ठीक है, सी बी, ये जो सी जो ग्राफ है, ये सी ग्राफ भी वेरिएबल करंट ही दर्शाता है। ठीक है, यानी बी और सी हो गया हमारा वेरिएबल करंट, वेरिंग करंट विद मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। ओके, अभी ये जो है, ये जो ग्राफ है वेव, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंजेस हो रहा है, इसका एक प्लस है, दूसरा है माइनस, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। द ऑल्टरनेटिंग करंट विद मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। इसका देखो एक ही डायरेक्शन पे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंजेस हो रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है, एक निगेटिव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छा, अब एक कन्वेंशनल करंट क्या है, हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है हमारा, पॉजिटिव से निगेटिव। ये तो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो जा रहा है, इसको बोलते हैं करंट। इधर इसको बोलते हैं करंट का डायरेक्ट। देखो, प्लस टू माइनस, यानी मैंने सेल का डेफिनेशन देके बोला था, सेल का डेफिनेशन देके बोला था, यानी पॉजिटिव पार्ट से लेकर निगेटिव पार्ट से निगेटिव पार्ट तक, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल की तरफ हमारा क्या मूव होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी करंट, और उल्टा डायरेक्शन से मूव होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये देखो, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं फिर से, ये देखो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव। ये देखो, निगेटिव का हुआ है, पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ये किसका डायरेक्शन है, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन इज द करंट, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज यानी करंट, उसको बोलते हैं हमारा कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और माइनस टू प्लस फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। ये देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ब्लैक कलर जो डॉटेड है वो मूव कर रहा है, ब्लैक कलर जो डॉटेड है ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, ये देखो, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन से कौन आ गया, कौन निकल के चला आता है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। उसके उल्टा डायरेक्शन से देखो कौन निकल के आ रहा है, हमारा आई, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यानी ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जितना वेलोसिटी से मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जितना वेलोसिटी से, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जितना वेलोसिटी से मूव करता है, उसी मिनिमम मोमेंट ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
एक कंडक्टर पकड़ लेते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसका लेंथ पकड़ लेते हैं एल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ लेते हैं ए, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, इसको ऐसे हमने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है। तो इधर से अप्लाई होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उल्टा डायरेक्शन ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है माइनस टू प्लस, ठीक है, और इस तरफ से फ्लो होगा हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो इस तरफ से मूव हो रहा है, देखो इस तरफ से मूव हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उल्टा डायरेक्शन से पॉजिटिव टू नेगेटिव से फ्लो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया इंटू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो b इज इक्वल्स टू हो गया ए टी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 तो p d इक्वल्स टू हो गया ए टी। अभी v का वैल्यू हो गया माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, और टी इज द रिलैक्सेशन टाइम मैंने बोला था। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, इस रिलेशन का डायरेक्ट, इस रिलेशन क्या है, i इज इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मैंने प्रूफ करा के दिया था, ये जो एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन जो आती है, एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है, ऑलरेडी प्रूफ हम कर चुके हैं। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी हमने देख लिया, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर ये सब, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, करंट का मूवमेंट भी उतना, करंट फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं करंट डेंसिटी, ये भी हमने देख लिया। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, यानी आई इज इक्वल्स टू जे डॉट है। करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, एरिया तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू जे डॉट है। अभी देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका हमने प्रूफ भी किया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारा करंट फ्लो हो रहा है, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आर आई, यानी ये जो ग्राफ है ये हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ है। ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, प्रैक्टिकल ओम्स लॉ का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और प्रैक्टिकल में भी हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ पेपर में हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना भी होगा। आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है जो ऑफर्ड करता है कंडक्टर पे, जो हर एक कंडक्टर में रहता है, जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, यानी आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। अभी देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तो ये है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने बिठा दिया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बिठा दिया, कैलकुलेशन किया तो आई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए टी बाई एम, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये जो है ये पार्ट है हमारा रेजिस्टेंस, यानी बी बाई आई इज इक्वल्स टू एम इंटू आई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ए टी। ये जो बी बाई आई है हमारा आर, मैंने दिखाया था, आर का न्यूमेरिकल वैल्यू है एम इंटू आई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ए इंटू टी, ये जो वैल्यू, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू रॉ इंटू एल बाई ए, रॉ क्या था, रेजिस्टिविटी था, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन सबको अगर रॉ इज द, रॉ का वैल्यू है ये, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मैंने बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ओके। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट एन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी लोहे का रेजिस्टिविटी अलग है, तांबे का रेजिस्टिविटी अलग है, उसके बाद एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी, हर एक कंडक्टर का, हर एक टाइप का मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमारा अलग अलग रहता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन बी डी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रॉ रेजिस्टिविटी, आई हमारा करंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी और वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब एक ही फॉर्मूले पे लिख दे दिया गया है, एक ही टाइप में। अगर न्यूमेरिकल्स करने में तुम लोगों को आसानी होगी, ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा था तुम लोगों के लिए, आसानी होगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट मो, और कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी सिग्मा। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है।
टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हमने देखा था। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये हमने देखा था। टेम्परेचर कोफिशिएंट आर इज इक्वल्स टू आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा टी, यानी इधर से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर अल्फा निकाल लें तो आर टी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू टी। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस के साथ साथ या अल्फा इज इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन, where R0 is the resistance at 0 degree Celsius, RT is the resistance at T degree Celsius, R1 is the resistance at T1 degree Celsius and R2 is the resistance at T2 degree Celsius. ओके, हाँ, ये तुम लोगों के लिए एक नया है, ये तुम लोगों के लिए नया है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सिलेबस पे दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स आता है, एंट्रेंस में अगर आता है तो ये तुम लोग जान लो, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कलर कोड रेजिस्टेंस में प्रैक्टिकली तुम लोग जो रेजिस्टेंस देखो तो रेजिस्टेंस के ऊपर कलर रहता है, उन कलर को देखकर हमको पहचानना होता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ठीक है, द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द गिवन साइड, ऐसे कलर रहता है, एक कलर का एक फॉर्मूला रहता है, मैं दिखा के दे रहा हूँ। द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड, ये जो फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रेजिस्टेंस इन ओ, द थर्ड रिंग इंडिकेट्स डेसिमल मल्टीप्लाई। शुरुआत से लेकर पहला दो कलर का जो रिंग है ये हमको सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है, और थर्ड रिंग बोलता है डेसिमल मल्टीप्लाई, यानी 10 के ऊपर कितना पावर रहेगा, मैं समझा के दूंगा अभी। एंड द लास्ट रिंग, ये जो लास्ट वाला जो रिंग है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, लास्ट वाला जो रिंग है ये टॉलरेंस बैंड डिनोट करता है, ये रेजिस्टेंस का टॉलरेंस बैंड डिनोट करता है। ठीक है, यानी टॉलरेंस बैंड, फॉर एग्जाम्पल पहला दो रिंग दिस इंटू 10 टू द पावर सी हो गया, प्लस माइनस डी ओ, ऐसा करके हम रेजिस्टेंस लिखते हैं। ये हो गया कलर कोड। देखो, बी फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अगर कलर रहता है बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, वाई फॉर वाइट, डब्ल्यू फॉर वाइट। ठीक है, और कलर टॉलरेंस बैंड क्या रहता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का टॉलरेंस बैंड रहता है 5%, सिल्वर का टॉलरेंस बैंड रहता है 10%, और कोई कलर अगर नहीं रहा तो उसका टॉलरेंस बैंड रहता है 20%। ठीक है, अच्छा, तो इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है। अभी देखो, बी, ये कलर क्या है, ये कलर क्या है, ब्राउन कलर है। ठीक है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये कलर है हमारा ब्राउन कलर। तो टेबल के हिसाब से ब्राउन का पहले का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बिट गया। दूसरा कलर क्या है हमारा वायलेट, तो वायलेट का टेबल के हिसाब से वायलेट का नंबर क्या है हमारा 7, तो 1 इंटू 7 हो गया। और ये क्या है, तीसरा कलर क्या है, तीसरा कलर है हमारा ब्लैक कलर, तीसरा कलर है ब्लैक कलर। तो टेबल के हिसाब से ब्लैक का नंबर हो गया 0, यानी 17 इंटू 10 टू द पावर 0, यानी 17। और लास्ट का जो रिंग है ये गोल्ड कलर का है, गोल्ड कलर का टॉलरेंस बैंड कितना है हमारा 5%, तो अल्टीमेटली हो गया हमारा 17 प्लस माइनस 5%। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखने का, इस फॉर्मूले कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स, इस फॉर्मूले को याद रखने का एक ही फॉर्मूला है। देखो, पहले का बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी रॉय है जो ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसका एक बहुत ही अच्छा बीवी है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, जब कोई टीवी या इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक जो रेजिस्टेंस बैठाता है ना, तो ये फॉर्मूले को याद करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ही रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालता है और रेजिस्टेंस का पुट करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सेट किया है, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने सेट किया है, ये जो पहले वाला देखो, पहले वाला रिंग देखो ग्रीन, तो टेबल के हिसाब से ग्रीन का वैल्यू क्या है 5, तो बिठा दिया। रेड का वैल्यू कितना है, रेड का वैल्यू कितना है, देखो 2, यानी पहले हो गया 52। और ये तीसरा वाला रिंग क्या है ब्लू, तो टेबल के हिसाब से ब्लू का कितना है 10 टू द पावर 6, यानी हो गया 52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस। चौथा वाला रिंग क्या है सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस बैंड है 10%, तो 52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 10%। ऐसा करके हम लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका और स्मार्ट क्लास लेके आएंगे। आशा करते हैं स्मार्ट क्लास से तुम लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।